हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। क्या बता रहा था टाइम एंड वर्क का पुरुष स्त्री और बच्चे से जो संबंधित क्वेश्चन रहते थे वो हम टाइप वाइज करके बताया था। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसे हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। कोई कार्य हमें पता नहीं है, मगर कह रहा है कि ये है जो उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है और बी है जो इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा कि यदि ए और बी इस काम को दोनों साथ में करे तो कितने दिन में कर देगा। तो देखिए ए कितना दिन में करता है, ए देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा है और बी इस काम को कर रहा है 15 दिन में। बी इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है और काम हमें पता नहीं है। टोटल वर्क क्या है, कौन से वर्क को वो कर रहा है, जो ए 10 दिन में करता है बी 15 दिन में करता है, वो हमें पता नहीं है। मगर चलिए हम इसको टोटल वर्क का पता करते हैं। टोटल वर्क पता करने के लिए स्टूडेंट ऐसा हम संख्या मानेंगे टोटल वर्क कि वो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, यानी कि 10 और 15 का जो एलसीएम लेंगे वही तो टोटल वर्क होगा। 10 और 15 के एलसीएम 15 दूना 30, 10 या 30, यानी कि जो 30 है स्टूडेंट ये हुआ हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हुआ 30, टोटल वर्क हुआ 30 काम हमें करना है। अब यदि ए है जो इस 30 काम को 10 दिन में कर लेता है, ए है जो यही 30 काम को 10 दिन में करता है, तो आप पूछोगे कि एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे 30/10 यानी 3 काम। ए है जो एक दिन में 3 काम करता है तब तो 10 दिन में 30 काम कर देता है। अच्छा आप कहोगे कि यदि बी है जो 30 काम को 15 दिन लगाता है करने में, तो ए का एक दिन का कितना काम है, तो आप कहोगे 30/15 यानी 2 काम। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। इफिशियंसी यानी कि हम लोग इसको बोला जाता है क्षमता। क्या बोला जाता है, क्षमता। इसी जो निकला एक दिन का जो काम निकला उसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी यानी कि क्षमता। अब देखिए ए का क्षमता एक दिन में 3 काम करने का है और बी का क्षमता एक दिन में 2 काम करने का है। यदि आपसे कोई पूछे कि ए और प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 3 × 2 5 यानी कि 5 काम कर देगा। ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो इसे तो करना है टोटल वर्क 30, तो 30 काम कितना दिन में कर देगा, तो आप कहोगे 30/5 यानी कि 6 दिन लगाएगा। समझ में आया। आप कहोगे कि 30/5 यानी कि 6 डेज लगाएगा। समझ में आया स्टूडेंट। देखिए क्या क्या मैंने किया, हमने क्या किया कि ए का दिया हुआ है 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमने मान लिया। इन दोनों का एलसीएम को हम लोग
टोटल वर्क मान लिए। अब देखिए टोटल वर्क हमें 30 है, टोटल वर्क हमें 30 काम है, यानी कि 30 काम हमें करना है। 30 काम करना है जिसमें ए है जो 10 दिन लगाता है 30 काम करने में, और बी है जो 15 दिन लगाता है 30 काम करने में। यदि आपसे कोई पूछे कि ए कितना दिन, ए है जो एक दिन में कितना काम करता है, तो 30/10 यानी 3 काम करता है। बी है जो एक दिन में कितना काम करता है, यानी 30/15 यानी 2। और यही जो हुआ हमारा 3 और 2, यही हुआ दोनों का इफिशियंसी यानी कि क्षमता, काम करने की क्षमता। अच्छा, यदि ए और बी पूछे तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, और दोनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी यानी कि दोनों है जो एक दिन में 5 काम करता है, और दोनों एक दिन में 5 काम करता है तो हमें तो टोटल 30 काम है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, यानी 30/5 यानी कि 6 दिन में करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? अच्छा, एक बात और, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपको एक मेथड और। अच्छा, मान लिया जाए स्टूडेंट कि ए यदि किसी कार्य को डी दिन करता है, D1 दिन में करता है, और बी है जो किसी कार्य को D2 दिन में करता है। ये बात को समझिए, ए है जो किसी कार्य को D1 दिन में करता है और बी है जो उसी कार्य को D2 दिनों में करता है। तो कोई कहे कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे कि D1 इंटू D2 बटा D1 जोड़ D2। समझ में आया? यही है जो A प्लस बी मिला के करेगा। समझ में आया? समझ में आया? अब हम इसको डीपली में नहीं जाएंगे, ये कहाँ से आया, बस आपको ये जानना है कि ए यदि D1 दिन में करता है, बी है जो D2 दिन में करता है, तो यदि ए प्लस बी के काम पूछे कितना दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे कि दोनों का ऊपर गुना करके लिख दोगे और बटा दोनों को नीचे जोड़ के लिख दोगे। अच्छा, यही क्वेश्चन पर हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ ए का मान दिया हुआ है, ए 10 दिन में करता है, यानी ए है जो 10 दिन है और बी है जो 15 दिन है। यही तो D1 D2 हुआ। तो हम क्या किए, D1 गुना D2 यानी कि 10 गुना 15 बटा नीचे दोनों को योगफल यानी 15 10 25, यानी आप काट देंगे 5 25 और 2 5 10। ये देखिए 5 3 15 यानी 3 दूनी 6, यानी कि 6 डेज क्या हो गया, काम हो गया। 6 डेज में वो काम कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो आपकी मर्जी, आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। यदि 2 है, सिंपल है, तो जल्दी से बनाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को ऊपर गुना करके दोनों बटा नीचे दोनों को जोड़ के बस काम खत्म। मगर अब तो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाओगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम एक काम को 20 दिन में, राम एक काम को 20 दिन में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में। बस वही सब फंडा, वही रूल, वही नियम, सब वही निकालना है, वही लगाना है। देखिए कह रहा है कि राम को हम आर लिखते हैं, यानी राम है जो, राम को हम आर लिखते हैं, यानी राम है जो इस काम को 20 दिनों में करता है। और श्याम को एस लिखते हैं, श्याम है जो अकेले इस काम को 30 दिन में करता है। यही तो है, राम है जो 20 दिन में करता है, श्याम है जो 30 दिन में करता है। अब सबसे पहले काम पता नहीं है, काम कितना है, टोटल वर्क पता नहीं है, टोटल वर्क कितना है, तो हम टोटल वर्क मान लेंगे। और टोटल वर्क ऐसा मानेंगे कि 20 से भी कटे और 30 से भी कटे, यानी कि 20 और 30 का
एलसीएम ले लेंगे और 20 और 30 का एलसीएम देखते हैं कि 30 दूनी 60 यानी 20 तिया 60 यानी 60 से हमारा क्या होगा, काम चल जाएगा। 60 यानी कि ये जो 60 हुआ ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ 60। अब देखिए यदि यही राम है जो यही 60 काम को 20 दिन लगाता है, राम है जो यही 60 काम को करने में 20 दिन लगाता है, तो यदि पूछा जाए कि राम एक दिन में कितना काम करता होगा तो आप कहोगे 60/20 यानी 3 काम। राम एक दिन में 3 काम करता होगा। अच्छा श्याम है जो सोहन है जो यही 60 काम करने में 30 दिन लगाता है, तो 60 काम करने में 30 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहोगे 60/30 यानी कि 2 काम करता होगा। और यही 3 और 2 जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए हमें तो कह रहा है कि राम और सोहन है जो दोनों मिलकर राम और सोहन दोनों मिलकर इस काम को किस काम को यानी 60 काम है जो कितना दिन में कर देगा। अच्छा राम और सोहन मिलकर ये दोनों काम को देखिए 3 दिन तो लगाता है राम और सोहन लगाता है 2 दिन, यानी टोटल है जो 3 × 2 5 काम करता है। यानी कि राम और सोहन है जो टोटल मिलके एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में राम और सोहन मिलकर 5 काम करता है तो 60 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि 60/5 यानी कि 12 दिन लगेगा या नहीं? समझ में आया? अच्छा इसी को मैंने क्या बताया दूसरा कि D1 और D2 दिए हुए हैं यानी 20 और 30, तो क्या करेंगे, पहला दोनों को ऊपर दोनों का गुना कर देंगे यानी 20 × 30 और नीचे दोनों को जोड़ के लिख देंगे 30 × 20 50। अब देखिए यहाँ से एक शून्य कट गया, ये देखिए 5 × 4 = 20, यह देखिए 4 × 3 = 12 यानी क्या हो गया, काम करने में 12 डेज लग गया। समझ में आया फ्रेंड? चलिए हम अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। ए और बी है जो दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करता है यानी दोनों मिलकर काम करता है और कहता है हम दोनों मिलते हैं तो 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अच्छी बात है, दोनों जब मिलता है तो 4 दिन में काम खत्म कर देता है और कहता है जब अकेले ए यदि करता है तो 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी जब मिलता है, ये दोनों जब मिलता है तो इस काम को कहता है हम 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। अच्छी बात है। और जब ए अकेला काम करता है तो कहता है कि 12 दिन लगता है। हमने क्या बताया था कि काम पता नहीं है, टोटल वर्क पता नहीं है, इसीलिए टोटल वर्क पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना आ गया यानी 12 से हमें काम चल जाएगा, यानी हमें 12 से काम चल जाएगा। अब देखिए यही टोटल वर्क हो गया अपना, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 12 काम करना था। अब देखिए ए प्लस बी इसी 12 काम को करने में 4 दिन लगाता है। अब कोई पूछे दोस्त कि ए और बी है जो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहोगे 12/4 यानी 3 काम करता होगा। अच्छा ए है जो इसी 12 काम को करने में 12 दिन लगा दिया, यानी कि अब कोई पूछे कि अच्छा ए एक दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 12/12 यानी कि
एक काम करता होगा एक दिन में। अरे भाई एक दिन में एक काम करता है तब तो 12 काम को करने में 12 दिन लगाता है, ये तो सीधी सी बात है। तो कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा, बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा एक बात ये बताइए आप कि ये 12 जो काम है, 12 काम को करने में बी को भी तो कुछ समय लगा होगा, है ना। 12 काम करने में बी को भी कुछ समय लगा होगा, और यदि इसको समय लगा है तो इसका भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा। तो देखिए क्या क्षमता है, देखिए ए प्लस बी का क्षमता है 3 काम करने का एक दिन में, और ए का एक दिन में। यदि ए प्लस बी दोनों मिलता है तो एक दिन में 3 काम करता है, और डायरेक्ट खाली ए काम करता है अकेले, तो एक दिन में जरूर यानी बी है जो जरूर 2 दिन में करता होगा, तब तो ए प्लस बी 3 हो गया। यानी कि बी की जो क्षमता हो गया 2 हो गया, तब तो ए और बी मिलकर 2 और 1 3 हो गया, जो ए और बी 3 क्षमता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। यदि बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इसे तो टोटल 12 काम करना है। तो 12 काम को करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि 12/6 यानी कि 12/2 यानी 2 छक्का 12, यानी कि क्या हो गया 6 डेज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा इसी को यदि हम दूसरा मेथड से बताते हैं, देखिए दोस्तों, यदि ए और बी, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी मान लेते हैं कि डी दिन में काम करता है, और यदि ए है जो D1 दिन में काम करता है, तो कह रहा है कि B बराबर व्हाट। तो इस स्थिति में क्या हम करेंगे, देखिए B बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा, दोनों का गुणनफल ऊपर यानी D इंटू D1 बटा D1 माइनस D2, इतना डेज में क्या कर देगा काम, समझ में है, इतना डेज में काम कर देगा। अच्छा अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ए प्लस बी है जो 4 दिन में करता है, हाँ या नहीं, ए है जो 12 दिन में करता है, हाँ या नहीं। अब देखिए बी है जो टोटल इतना दिन में काम कर देगा, यानी D इंटू D1 यानी 4 गुना 12, यही तो करोगे, 4 अगुना 12 अब बटा यहाँ देखिए D1 माइनस D इंटू D1, D माइनस D1 होगा, यहाँ D माइनस D1। अच्छा एक बात आप समझिए कि यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2 का दिया हुआ है और 1 का भी दिया हुआ है, तो 1 का नहीं, यानी कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a का मान दिया हुआ है। तो हमें यदि b का निकालना कहे तो दोनों में से 1 को घटाएंगे तब तो निकलेगा, दोनों में से a प्लस बी में से a को घटाएंगे तब तो b निकलेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया कि दोनों में से, यानी कि दोनों वाला में से 1 को घटा दो, यानी कि प्लस माइनस की बात छोड़ दो, यहाँ प्लस माइनस बात छोड़ दो, यानी दोनों है 4 और 12 घटा दो, तो आप कहोगे कि -8 आया। तो इस स्थिति में माइनस नहीं लेना है, सीधे घटा के यहाँ लिख देना है, यानी कि 12 में से 4 गया 8 हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 और 2 छक्का 12, यानी क्या हो गया 6 डेज हो गया या नहीं हो गया। आप जैसे भी बनाइए आंसर तो 6 डेज ही आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन जो हमने इसके पीछे बताया वो वैसा ही क्वेश्चन फिर है, उसी टाइप का। देखिए कह रहा है कि x तथा y एक काम को 8 घंटा करने में लगाता है। x और y जब दोनों मिलकर काम करता है
तो 8 घंटा में करता है, और केवल x यदि करता है तो कह रहा है कि 12 घंटा इसे लगता है। तो कह रहा है कि यदि y अकेला काम को करे तो कितना घंटा लगेगा। देखिए x और y दोनों मिलकर यदि काम को करता है तो कह रहा है कि 8 घंटा लगता है। अच्छी बात है। और केवल x यदि इस काम को करता है तो कह रहा है कि 12 घंटा लगता है। अच्छी बात है। काम करने का तो समय है दिए हुए है कि x और y है जो 8 घंटा में कर लेता है और केवल x 12 घंटा में कर लेता है, मगर हमारे पास टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क कितना, तो आपको मैंने पीछे जितने भी क्वेश्चन बताया सारे में बताया कि दोनों को एलसीएम ले लेंगे और वही होगा टोटल वर्क। तो 12 और 8 का एलसीएम 12 दूनी 24, 8 दिया 24, यानी कि 24 से हमें काम चल जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हो गया 24। यानी कि दोस्तों टोटल हमें काम 24 काम करवाना है। 24 काम करवाना है दोस्त, जिसमें x प्लस y है जो इसी 24 काम को करने में 8 घंटा का समय लेता है। a प्लस b है जो इसी 24 काम को करने में 8 घंटा लेता है। तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा? 1 घंटा में 8 या 24 यानी 3 काम करता होगा कि नहीं? 24 काम करने में 8 घंटा लेता है, तो 24 काम करने में 8 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा? यानी कि 24/8 यानी कि 3 काम करता होगा। फिर उसी तरह से x जो है जो इसे 24 को काम को करने में 12 घंटा लेता है। 24 काम करने में 12 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा? तो आप कहोगे कि 12 दूनी 24 यानी कि 2 काम करता होगा। और यही जो निकला इफिशियंसी निकला, यानी कि क्षमता निकला। समझ में आया? तो कह रहा कि बाई अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। बाई कितना समय में करेगा। अच्छा ये बताइए कि बाई का तो भी कुछ करने का समय होगा। ये 24 काम है जो ये 24 जो काम है उसको बाई का भी तो कुछ करने का समय होगा, और यदि समय होगा तो इसका इफिशियंसी भी होगा। अब देखिए x प्लस y दोनों का इफिशियंसी 3 है, जिसमें x का 2 है, तो आप कहोगे कि y का जरूर 1 होगा या नहीं होगा। अच्छा y है जो 1 घंटा में 1 काम करता है, y 1 घंटा में 1 काम करता है, तो 24 काम करना है तो कितना घंटा लगाएगा? 1 घंटा में 1 काम, 1 घंटा में 1 काम करता है, तो 24 को काम को करने में कितना घंटा लगाएगा? यानी कि 24 घंटा लगाएगा या नहीं लगाएगा। समझ में आया दोस्त? अब देखिए इस पहला जो 2 क्वेश्चन था वो एक टाइप का था, फिर मैंने 2 क्वेश्चन लिया वो एक टाइप का था, और अब हमने जो ले रहा ये क्वेश्चन, ये देखिए अलग तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 20, 24 दिनों में कर लेता है, अलग अलग कर लेता है। कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में कर देगा। देखिए फिर वही काम, यानी कि ए दिया हुआ है, ए है जो करता है 16 दिन में, और बी है जो करता है 20 दिन में, और सी है जो करता है 24 दिन में। यही तो दिया हुआ है, मगर किसी काम को काम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जो लेंगे वही मेरा टोटल वर्क होगा। 16, 20, 24 यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 240, इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी जो टोटल जो वर्क हुआ हमारा जो कितना हुआ 240 हुआ। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों यही 240 काम को करने में एक को 16 दिन लग जाते हैं,
यही 240 काम करने में बी को 20 दिन लग जाते हैं। यही 240 को काम को करने में सी को 24 दिन लग जाते हैं। यदि एक दिन का काम पूछे कि भाई 240 काम करने में ए को यदि 16 दिन लगा है तो ए को एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 240/16 यानी कि 16 का 16 यानी कि 16 का 16 16 का 16 और 16 4 20 यानी 8 16 5 80 यानी कि 15 हुआ। अब देखिए यही 240 काम करने में इसे 20 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी 240/20 यानी कि 20 का 20 और 20 दूना 40 यानी 12 दिन यानी 12 काम करता है। फिर वही चीज यदि सी को यही 240 काम करने में 24 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 240/24 यानी 10 काम करता होगा। एक दिन में 10 काम करता होगा। और यही जो हुआ इफिशियंसी तीनों का हुआ, कार्य करने की क्षमता हुआ। अच्छा, ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है। यदि हम तीनों को मिला दे और तीनों को मिलाकर देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, यानी तीनों को हम जोड़ दे तो तीनों को इस प्रकार देखते हैं कि हम एक दिन में यानी 10 या 30 7 37 यानी तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम कर लेता है। तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम कर लेता है तो इसे तो टोटल काम करना है 240 काम, यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर 240 काम को कितना दिन में निपटा देगा, तो 240/37 यानी कि इसको भाग देंगे तो 37 अच्छा का होता है 222 22 और 8 30 और 10 40 यानी 18 बच गया, 18/37 हो गया। इतना डेज में क्या कर लेगा, काम कर लेगा। समझ में आया दोस्तों, इतना डेज में यानी कि 6.18/37 डेज में ये तीनों जब मिल जाएगा तो काम कर लेगा। चलिए इसको भी हम दूसरा मेथड से बताते हैं। देखिए ए दिया हुआ है, मान लिया जाए कि ए दिया हुआ है, ए का D1 दिन में करता है यदि, और बी है जो D2 दिन में यदि काम करता है, और सी है जो D3 दिन में यदि काम करता है, तो कोई कहे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, D1 D2 और D3 का एलसीएम लेंगे, यानी कि D1 D2 D3 का एलसीएम, D1 D2 और D3 का एलसीएम ले लेंगे और बटा मान लिया जाए कि एलसीएम के है। समझ में आया, मान लिया जाए कि एलसीएम के है तो के बटा क्या हो जाएगा, D1 जोड़ के बटा क्या हो जाएगा, D2 जोड़ के बटा क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। और यही इतना डेज में क्या करेगा, ये काम कर देगा। समझ में आया। जैसे यहां ए दिया हुआ है 16 डेज, बी दिया हुआ है 20 दिन और सी दिया हुआ है 24 दिन। अब देखिए हमने क्या बताया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा, तो कैसे करेगा, तीनों को एलसीएम ले लेंगे। तो 16 20 24 का एलसीएम कितना हम लोग निकाले थे, 240 निकाले थे। अब क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया D1 से भाग दे देंगे, यानी 240/16 तो किए थे तो 15 आया था, जोड़ अच्छा 240/D2 यानी 20 यानी कि 12 आया था, और जोड़ 240/D3 यानी कि 10 आया था। और इसी को तो हम लोग जोड़ के क्या लाए थे, 240/37 लाए थे। और 240/37 कहने का मतलब 37 छक्का 222 होता है, 22 और 8 30 हो गया, और 30 10 40 यानी कि 18 और बचा और बटा 37
यानी इतना डेज में क्या होगा, काम ये कर देगा। चाहे आप ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बनाएं, आपकी मर्जी। समझ में आया? यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ए में है 6.18/37 डेज। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी का जो काम करता है कितना दिन में वो निकाल लेंगे। देखिए ए है जो देख रहे हैं कि आधा काम 5 दिन में करता है। ए आधा काम है जो 5 दिन में करता है, यानी पूरा काम जरूर 10 दिन में कर देगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? डाउट है क्या? ए है जो आधा काम 5 दिन में करता है तो ये पूरा काम 10 दिन में करेगा। बात आई अब बी की। बी है जो इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में, तो देखिए 3 तिया 9 काटिए या 5 तिया 15, यानी बी है जो पूरा काम कर देगा 15 दिन में। समझ में आया? यानी बी है जो 3/5 भाग जो 9 दिन में करता है, तो बी उस काम का पूरा काम 15 दिन में कर देगा। समझ में आया? अब देखिए सी है जो कह रहा है इस काम का 2/3 भाग है जो 8 दिन में, यानी कि 2 चौ 8 4 तिया 12, यानी सी है जो टोटल काम है जो 12 दिन में कर देगा। अब इतना आने के बाद कुछ नहीं सोचना है, सीधे हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। वो एलसीएम टोटल वर्क होगा, यानी कि 10, 15 और 12 के एलसीएम कितना होगा, यानी कि 15 दूना 30 करेंगे तो 10 से कटता है, 12 से नहीं। 15 तिया 45, 15 चौ 60, देखिए 60 करते हैं। यदि 60 लेते हैं एलसीएम तो 10 छका 60, 15 चौ 60 और 12 25 60, तीनों से कट जाता है। यानी कि हमें टोटल वर्क जो हुआ हमें मिल गया 60, यानी टोटल काम हमें 60 करना है। उसमें यही 60 काम को करने में ए है जो 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप कहोगे कि 6 काम करता होगा। यही 60 काम करने में बी है जो 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में 15 चौ 60 यानी 4 काम करता होगा। यही 60 काम करने में बी है जो 12 दिन लगाता है, यानी कि एक दिन में 12 25 60 यानी कि 5 काम करता होगा। यही तो है। अच्छा, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 5 काम करता है। ये एक दिन काम करने की क्षमता हो गया, ये तीनों का एक दिन काम करने की एफिशिएंसी हो गया। अच्छा, तीनों का यदि बोले कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो गया, तो देखिए 6 प्लस 4 प्लस 5 यानी तीनों का जो एक दिन का हुआ 6 4 10 5 15, यानी तीनों है जो एक दिन में 15 काम कर लेता है। तीनों यदि एक दिन में 15 काम करता है तो 60 काम करना है, कितना दिन में कर लेगा, यानी कि 60/15 यानी कि 15 चौ 60 यानी कि 4 डेज लगा देगा और काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? देखिए इसको